बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, पहले ज़रा हम बात करें इलेक्शन, उसके तरीक़ाकार, सारा कुछ हो गया, बहुत मुश्किल हालात में इलेक्शन हुए, बहुत अच्छी बात है इलेक्शन का होना। एक हौसला आया है, जो लोग समझते थे होंगे नहीं, आगे जाएंगे, कभी ये होगा कभी वो होगा। अच्छा, वहाँ के जो लास्ट सिटिंग वज़ीर आज़म थे, उनका कोई रोल मुझे वैसे दिखाई नहीं दिया। आप शायद इस पे बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, रिजल्ट्स आ गए, नून लीग मार्का मार गई, जीबी से काफ़ी डिफरेंट रहा ये इलेक्शन। बहुत शुक्रिया अरसलान। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के जो इंतखाबात हैं उनको हम पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के साथ उसकी सिमिलैरिटीज अगर तलाश करें या उसका कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपना बयानिया लेकर जो है वो कश्मीर पहुंची। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने कश्मीर को और फिर मीरपुर को, मैं बड़ा हैरान हूँ। कश्मीर और कश्मीर में बड़ा फर्क है। अगर आप कभी कश्मीर गए हो, आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, कंदकोट और कश्मीर जो है वो बदतरीन वहाँ की सूरत हाल है। मैं अभी मैं होकर फिर आ रहा हूँ, कुछ ही दिन हुए, जी मैं जी, ये अगर आप सारा हिस्सा देख कर आ रहा हूँ। जी जी, ये बलूचिस्तान की बस आप उसको सरहद समझें और बॉर्डर समझें, कश्मीर जिसे कहते हैं। फिर वहां से आप कनेक्ट हो जाते हैं वाया आप कंदकोट, और फिर आप डेरा गाजी खान तक जाते हैं। तो फिर ये पूरी जो सूरत हाल है इस बेल्ट की वो आपके सामने है। फिर मीरपुर खास और मीरपुर में जो है वो सिमिलैरिटीज तलाश की गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर खास भी आप गए होंगे और मीरपुर भी आप गए होंगे। उसके जी बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो लिटरेसी रेट है, उसके जो विजनरी लोग हैं और जिस तरह उसकी तरक्की है वो अपनी तरफ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ। आपको याद होगा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद जो है पीपल्स पार्टी को बहुत सारे मौके मिले कि उन्होंने इक़्तिदार संभाला। हालांकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली, उसके बाद जो है लोगों ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जो है वो उनका फोकस बढ़ गया, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी आपको नहीं नजर आ रही है इस वक्त जो आजाद जम्मू कश्मीर में है। तो उसमें पीपल्स पार्टी को जितने मौके मिले हैं, तो पीपल्स पार्टी ने, आज बिलावल भुट्टो सरदारी साहब फार्मूले बता रहे थे कि हमारे पास अवामी एक्शन कमेटी के लिए भी कोई फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपने रोजे मैशर के लिए रखा हुआ है, तो ये फार्मूला आप जो है वो पाकिस्तान के अजीम तर मफाद के लिए, इस रीजन की के हालात के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल के लिए अगर आप वो फार्मूला बता दें तो इसमें क्या हर्ज है। वो आप इलेक्शन में कामयाब होने के बाद ही बताएंगे, यानी आप खुद ही उस पर अमल दरामद करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ पीएमएलएन की जानिब से भी एक और पहलू इसमें बड़ा अहम है। इसको नूरा कुश्ती भी कहा जा रहा है, बहुत सारे हलकों में इसको नूरा कुश्ती कहा जा रहा है, क्योंकि जब जीबी के इलेक्शन हुए थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो पीएमएलएन जो है वो ले उड़ेगी, या आप कहें कि पीएमएलएन जो है वो वहां पे हुकूमत बनाएगी। ये आपका तासुर था, ये मेरा तासुर था, ये साफती हलकों में भी मौजूद था। अब जहां तक बात रही सबसे पहला रिगिंग जो हुई थी, आपको याद होगा कि उसमें एक पीएमएलएन के रहनुमा ने उन दो रिटर्निंग ऑफिसर्स के कमरे में जहां वो बैठे हुए, वो थैले उनके पास से, और वो जाकर सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई। तो वो कौन थे लोग? उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही था ना। उन्होंने वो रिटर्निंग ऑफिसर्स, दो रिटर्निंग ऑफिसर्स जिनको मुअत्तल किया, गिरफ्तार उनको किया। तो ये तो पीएमएलएन भी फिर इस बारे में कह सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों से हट के मैं ये समझता हूँ ये बलूगत है। ये अगर सियासी बलूगत का मुजाहरा अगर इन जमातों ने करना है तो ये इलेक्शन से ज्यादा आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हिंदुस्तान की मदद हासिल किए हुए, सोशल मीडिया की सपोर्ट हासिल किए हुए वो चार अशखास हैं, जो कि है तो बहुत बड़ी तादाद है। 24 तो इनके टोटल 24 से 25 अरकान है कालाधन एक्शन कमेटी के, लेकिन जो चार इसमें अमान है, मेहरान है, नजीर है, और एक अकील नाम का बंदा है जो कल से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ मजीद खून रेजी की तरफ जो है इस रियासत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरतों का बीज बो रहा है। लाशें पड़ी हैं, आओ देख लो जी, इतने लाशें पड़ी हैं, हमारे कंधे उठा उठा के थक गए हैं। आप इनका ताकुब करें, आप इनकी बेखनी करें, आप पॉलिटिक्स बाद में कीजिएगा, पॉलिटिक्स करते रहिएगा। और ये 3 मराइल पे इलेक्शन हुए, ये तो पहला मरला है। अभी तो मुजफ्फराबाद और महाजरीन की नशिस्तों का अलहदा रहता है। अभी तक तो पूंछ के इलेक्शन रहते हैं, अभी तक तो नीलम के लोगों ने फैसला करना है, अभी तो जेलम के लोगों ने सही बात है, फैसला ये तो करना है, और पहला ये बात तो मरहला है। होनी अच्छा, थी। आपने काफ़ी डिटेल इलेक्शन उसके प्रोसीजर पे बात की है। अच्छा, अनवर रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर भाई, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कवर करते हैं। आप लोग दोनों हजरात जाकर भी कवर कर चुके हैं, हम लोग तो देख चुके हैं सारे डायनामिक्स। ये बताएं कि इस वक्त सिचुएशन सबसे मुश्किल ये थी कि इलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अमन और सारी चीज़ें और आवाम उसका एतमाद इस इलेक्शन से जुड़ा। तो बहुत अच्छा हो गया, इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के बाद नून लीग ने अपना मामला लिया,
हत्ता कि मियां नवाज शरीफ खुद उतरे इस इलेक्शन कैंपेन में और काफ़ी डिफरेंट पहलू हमने देखे। मरीम नवाज साहिबा वहाँ मौजूद रहीं, बिलावल भुट्टो मुसलसल वहीं मौजूद हैं, और अभी कश्मीर का जो उन्होंने कंपैरिजन किया वो अभी सजाद बुखारी साहब ने भी कहा। इलेक्शन हो गए, पहला मरहला हो गया, अगले 2-3 मराहल जो अब अगला मामला है महाजर सीट्स के बाद हमने वो पूंछ सेक्टर और फिर वो सारा मामला भी देखना है। क्या चीज़ें ऐसे ही आगे होने जा रही हैं, यानी जो इलेक्शन के नताइज हैं वो असर डालेंगे आगे आने वाले इलेक्शंस पर? अस्सलाम भाई और सजाद बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। देखिए, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात इसलिए भी ज़रूरी थे, वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उससे हमारा जो रवायती दुश्मन है इंडिया, वो बड़ा फ़ायदा हासिल कर रहा था, प्रोपेगेंडा कर रहा था, और पूरी दुनिया में जो आज़ाद कश्मीर, मकबूजा आज़ाद कश्मीर की जो मूवमेंट थी उसको, उससे नुकसान पहुँच रहा था। इस सिचुएशन में इंतखाबात का पहला मरहला पुरअमन तरीके से जो हुआ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो बढ़तरी हासिल की है, आपका जो सवाल था, डेफिनेटली वो दूसरे मरहले भी उनको ये एज हासिल होगा। और आप देखेंगे, आपको याद होगा हमने कहा था कि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो बेहतर है। ये इंतखाबात से पहले की बात थी, आपके एक शो में मैंने ये अर्ज किया था। अब आप देखिएगा दूसरे मरहले में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इससे फ़ायदा हासिल होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले मरहले में उन्हें खासी खतरखा कामयाबी हासिल हुई है। और जहाँ तक बात थी पुरअमन इंतखाबात की, ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि इससे मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादी है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ना था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये कर दिखाया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और जमहूरियत पर यकीन रखता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, और एक जमहूरी अमल मुकम्मल होने की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत की जो बात की जाती है बिलखसूस भारत की जानिब से, उसको, वो उस प्रोपेगेंडे को एक तो बेनकाब हुआ। और हमने ये कर दिखाया कि हम पुरअमन लोग हैं और इंतखाबात और जमहूरियत के हवाले से हम आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। इसमें रुकावट जो डाली जाती है वो इंडिया, आप देखें कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बलूचिस्तान में, केपीके में, और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी जो मूवमेंट थी उसको किस तरह फंडिंग किया गया, इसके एविडेंस भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास भी हैं और बाकी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास भी मौजूद हैं। लेकिन इस बल्कि आपने तमाम देखा सूरत हाल में भारत के अपने इंतखाबात का अंदर हो, वो खुल के बोल रहे हैं कि हम फंडिंग कर रहे हैं, और तो टेररिज्म को फंडिंग कर रहे हैं। वो पहला मुल्क है जो पूरी खित्ते में टेररिज्म फंडिंग कर रहा है, और दुनिया के कान पे जू नहीं रेंग रही। आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, जो भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी है जो एक्सपोर्ट की जा रही है दुनिया भर में, अब इसको दुनिया इस सच को मानने के लिए तैयार है। पहले जब हम कहा करते थे, हम जब डोजियर दिया करते थे, हम जब दुनिया के सामने भारत के चेहरे को बेनकाब किया करते थे, तो उस तरह हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारे बयानिए को नहीं लिया जाता था। लेकिन अब जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूएसए में जो 26 दहशतगर्द इंडिया के अरेस्ट हुए हैं और भारत की जेलों से बैठकर उसको ऑपरेट किया जा रहा है, जो ग्रुप्स के नाम सामने आए हैं, उसके बाद दुनिया जो है अब भारत के इस चेहरे को भी बेनकाब उन्होंने किया भी और तस्लीम भी किया और मानते भी हैं। अब उस पर आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर से जो जेन ज़ी है, जो तुलबा की एक तहरीक थी, उस तहरीक ने भी ये साबित किया कि इंडिया के अंदर अक़लियतों के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जाती है, वहाँ पर जो क्राइम्स किए जाते हैं वो भी दुनिया ने देखे। अब भारत के अंदर से जब ये आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं और जो रियासती दहशतगर्दी प्रमोट की जा रही है इंडिया की जानिब से, उसके वो जो चेहरा बेनकाब हुआ है, वो जो घिनौना चेहरा इंडिया का सामने, दुनिया भर के सामने आया, अब दुनिया इस बारे में बातें करना शुरू हुई है। लेकिन जब हम कह रहे थे, जब हम बयान कर रहे थे कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियन ऑफ डॉलर जो है बलूचिस्तान, केपीके में स्पेंड किए जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में इंडिया ने खुद भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और वहाँ पर बदअमनी फैलाने के लिए जो रॉ वहाँ पर फंडिंग कर रहा है वो भी आपके सामने है। अब हमारे लोगों को ये समझना होगा, हमारी हुकूमतों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये जानना होगा कि इन तमाम सिचुएशंस के बाद, इन तमाम मुहर्रकात के बाद हमें अपनी कौम को कैसे मुत्तहिद रखना है और हमें इस दहशतगर्दी और इंडिया का जो चरम बेनकाब हुआ है उससे हमने खुद को कैसे बचाना है। काफ़ी हद ठीक तक